हृदय शिव आराधना में, शिव महापुराण में खुल गया तो ये निश्चित है फिर ये दिल हॉस्पिटल में खुलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुल चुका। इस हृदय को परमात्मा की शरणागति में, परमात्मा के चरणों में जो एक बार लगा देता है, एक बार रमा देता है, फिर इसको भटकना नहीं पड़ता। एक बार इस चित्त को, इस मन को, इस बुद्धि को भगवान को देने का प्रयास जरूर करिएगा। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े थे तो भगवान कृष्ण ने कई बार भीष्म पितामह के पास जाकर कहा कि पितामह क्यों बाणों की सैया पर पड़े हुए हो, इतने दिन हो गए तुमको पड़े पड़े, तुम्हारा शरीर छन्नी हो गया है, पूरा शरीर बेकार होता चला जा रहा है। अब एक काम करो, आप इस बाणों की सैया पर अपने प्राणों को त्याग दीजिए, मर जाइए, प्राण छोड़ दीजिए। पितामह कहते हैं कि कन्हैया प्राण को मैं आज छोड़ दूं, अभी छोड़ दूं, प्राण छोड़ने की मना नहीं है, पर दिक्कत केवल एक है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, हमारी भारतीय सभ्यता कहती है कि घर में अगर बेटी कुंवारी बेटी है तो पिता तीर्थ करने भी नहीं जाता है, और मेरी बेटी अभी कुंवारी बेटी है तो मैं अपने प्राणों को कैसे छोड़ सकता हूं, कैसे छोड़ूं मैं। कितना सुंदर कहा भीष्म पितामह ने, सुनो कृष्ण, भाई बहन को सुनी जगह पर ना छोड़े, पिता बेटी को सुनी जगह पर ना छोड़े, और सेठ तिजोरी को सुनी जगह पर ना छोड़े। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो और तुम्हारी बहन कुमारी अवस्था की है, कुमारी है या विवाहित हो चुकी है, फिर भी उसको सुनी स्थान पर, सुनी जगह पर नहीं छोड़ना। और बेटी कितना भी कहे पापा मैं अकेली चली जाऊंगी और मैं ये काम कर लूंगी, पर बेटी को सुनी जगह पर ना छोड़ना। और कितना भी तुम्हारे पास में धन वैभव सत्ता हो, कितने भी नौकर चाकर लगे हों, तो भी तिजोरी को सुनी जगह पर ना छोड़ना। ये हमारे यहाँ सनातन धर्म का है, अपना छोड़ना। बहन की रक्षा करना भाई का कर्तव्य है, बेटी का कन्यादान। और उस कर्तव्य से हम वंचित ना हो, उस कर्तव्य से हम पीछे ना हो। भगवान कृष्ण ने फिर कहा, पितामह आखिर कब तक बाणों की सैया पर पड़े रहोगे और अपने प्राणों को अब हर लीजिए, अब अपने प्राण छोड़ दीजिए। मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मैं प्राण छोड़ दूंगा। आपकी बेटी है कहां? पूरी हस्तिनापुर में बात फैल गई कि भीष्म पितामह की भी कोई लड़की है और भीष्म पितामह की भी जरूर शादी हुई है। भले ने गुप्त रूप से शादी करी होगी, पर शादी हुई है। पर मालूम करा तो भीष्म पितामह की शादी नहीं हुई थी।
अर्जुन से जाकर कहा कृष्ण भगवान ने कि अर्जुन, पितामह चाहते हैं कि बेटी का विवाह करूंगा, उसके बाद अपने प्राणों को त्यागूंगा। अर्जुन ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, भीष्म पितामह की कोई लड़की है ही नहीं, कोई बेटी है ही नहीं, किससे विवाह करना चाहता है? तो भीष्म पितामह से जब भगवान कृष्ण ने पूछा था कि आप विवाह अपनी बेटी का किससे करना चाहते हो, तो पितामह ने कहा था मैं कृष्ण आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं और किसी के साथ मैं बेटी नहीं ब्याहूंगा, केवल आपके साथ ब्याहूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा यदि आप कह रहे हो तो मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करने को तैयार हूं। कहां है तुम्हारी बेटी? लाओ, तुम्हारी बेटी को मेरे सामने लाओ। तब भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण, मेरी बेटी को देखकर तू मना तो नहीं कर देगा? भगवान कृष्ण ने कहा मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, आप अपनी बेटी को बताओ कि उसके साथ मुझे विवाह करना है, तो बेटी कहां है? भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण, मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह तेरे साथ में करना चाहता हूं। आज देवउठनी एकादशी है। संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में आज भगवान कृष्ण, शालिग्राम जी भगवान और तुलसा मैया का मंगल विवाह हो रहा है। संपूर्ण विश्व में, पूरी भारत की भूमि पर पूरे सनातनी भाई बहन आज शालिग्राम जी के साथ में, लड्डू गोपाल जी के साथ में, भगवान नारायण के साथ में तुलसी जी का मंगल विवाह करेंगे। हम भी चाहते हैं कि आप भी मंगल विवाह करें, पर निवेदन है आप भी भीष्म पितामह जैसे आज भगवान से कह देना भोलेनाथ, मैं भी अपनी बुद्धि रूपी बेटी को तुझे समर्पित कर रहा हूं, इस बेटी को तुम ले। सबसे ज्यादा भटकने वाली है ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति, ये भटकता रहता है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भजनों में हमेशा कहते रहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता। ये बुद्धि इतनी विचित्र है, ये बुद्धि, ये मन, ये चित्त इतना विचित्र है कि ये स्थिर रहता ही नहीं। जब तक तुम्हारे लड़के से लड़की की शादी नहीं हो जाती, ऐसी कोई सास नहीं संसार की जो उस लड़की में ऐब देखेगी। जब तक, जम के बोलो जरा, जब तक, फिर से बोलो, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तो लड़की इतनी बढ़िया है साहब, इतनी जोरदार है। मेरे लड़के के लिए देखती आई हूँ, बाजू की अपने यहीं की, आसपास सनावत मनावत की, यहीं की है, बहुत जोरदार लड़की है और ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है। बच्ची में बहुत संस्कार है, पढ़ी लिखी है। मैं 2-3 बार गई, देखा मैंने, बहुत जोरदार है, बहुत अच्छी है। उसके माँ बाप के संस्कार हैं। जो लड़की इतना मुंबई पूना में पढ़ने के बाद भी इतनी संस्कारवान है, जब तक उसकी शादी आपके लड़के से नहीं हो जाती तब तक आप उस लड़की के गुण ही गुण देखते हो। उस लड़की में कभी तुमने ऐब नहीं देखा, पर शादी होने के 2-4 साल बाद तब तुम्हारे मुख से जो निकलना प्रारंभ होता है वो कि माँ ने तो यही सिखाया है। दो साल पहले तुम कौन थी? वही कमलाबाई थी ना जो गुण देख रही थी, और 2 साल बाद फिर अब गुण देखने लगी तो वही कमलाबाई है। कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मान जाओ, ये तो वही। 2 साल पहले तुमने जो गुण देखा अपने लड़के के लिए लड़की में, इतनी जोरदार, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, सब कुछ अच्छा लगा। पर शादी के 2-3 साल बाद जब लड़की अपने पति के साथ रहने लगी, अलग रहने लगी, या फिर वो अब मुंबई पूना चली गई अपने पति के साथ, या फिर मायके में फोन पे बात कर रही है या चित्र कर रही है, तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है?
बुद्धि को बिगड़ने में देरी नहीं लगती। सुन लो री भीकन गांव वाली, जी जी जी, ये बुद्धि कभी भी बिगड़ सकती है। अच्छाई देखेगी तो लोगों में इतना अच्छा देख लेगी, इतना अच्छा देख लेगी, इतना अच्छा देख लेगी, और जब बुराई देखेगी तो इतना बुरा देख लेगी, इतना बुरा देख लेगी कि उसका मुंडा देखना ही पसंद नहीं करेगी। अब मैं उसका मुंडा ही नहीं देखूंगी। और इससे पहले तो कह रही थी मुंडा दिखाई होगी, मुंह दिखाई हुई, और उनमें सबसे पहले हाथ की चूड़ी तू नहीं दी कमला, तू नहीं, और अब के मुंडा ही नहीं दे। अच्छा भी हम देख रहे हैं और बुरा भी हम देख रहे हैं। पर निवेदन एक शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जो अच्छा और बुरा नहीं देखेगा, सब देखेंगे। पर निवेदन है अच्छा देखो, और अच्छा देखने के बाद में जब तुमको बुरा उसमें नजर आने लगे तब उसमें एक विचार करना कि बुराई उसमें नहीं है, बुराई हमारे नेत्रों में आ गई है, ये मन में आ गई है। इसलिए दुनिया की कोई सास बुरी नहीं होती और दुनिया की कोई बहू बुरी नहीं होती। आज शिव महापुराण की एक लाइन अपने पास संजो कर रख लेना, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। तुमने जो पूर्व में कर्म करा है वो कर्म का भोग तुम्हें अब भोगना पड़ेगा। तुमने पूर्व में अगर गौ माता को रोटी दी है, खूब सहलाया है, अच्छे से उसके साथ में व्यवहार करा है, खूब अच्छे से व्यवहार करा है, तो वो गौ माता तुम्हारे यहाँ बहू बनकर आती है और तुमको मरते दम तक रोटी देती है, मरते दम तक तुम्हारी सेवा करती है। और तुम्हारे दरवाजे पर गाय आई थी, और गाय आने के बाद तुमने एक बार रोटी देने के बाद दूसरी बार कह दिया गाय पटे बार 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 बार। वो गाय की तो आदत पड़ गई है, थोड़ी थोड़ी देर में घूम के हमारे यहाँ जाती है। एक बार रोटी दे दी ना बहू, अब मत दे, तुमने मना करा। जब वो बार बार दरवाजे पे आके खड़ी होगी तो डंडा लेके तुम खड़ी हुई, तो वही गाय बहू बनकर आई, और अब वो भी तुमको एक ही बार चाय दे रही है। अब वो भी तुमको एक ही बार रोटी दे रही है, और तुम उसके लिए बहुत बड़बड़ाती थी, इसलिए दिन भर रसोई घर में वो भी तुम्हारे लिए दिन भर बड़बड़ बढ़ाती। सास अगर बुरी होती तो रकम नहीं देती, पर सास ने फोन लगाकर पूछा बहू तेरी चूड़ी का नाप क्या है, तेरी नाप की चूड़ी लई, पाँव की चप्पल तक लई। जिस सास ने कभी किसी की चप्पल नहीं उठाई, उसके थैली में भी पैक करके डब्बे में धरकर कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं। सास बुरी नहीं है, और सासुओं से निवेदन है बहू भी बुरी नहीं है। अगर बहू बुरी होती ना तो ये भेरू से शादी नहीं करती। आज देवउठनी एकादशी है। कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि शालिग्राम भगवान के साथ में तुलसी जी का विवाह हुआ, ये तो ललाट पर लिखा है, वो तो होना ही है। जो किस्मत में लिखा उसे कोई टाल नहीं सका। अच्छा महाराज भी किस्मत में लिखा हुआ नहीं टाल सकता। अगर टाल सकते थे तो रामकृष्ण परमहंस माँ जगत जननी जगदम्बा के उपासक थे। स्वामी विवेकानंद जैसे उनके शिष्य थे, और रामकृष्ण परमहंस जी को जब बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया, स्वामी विवेकानंद जी बार बार कहते थे गुरुदेव माँ आपके ऊपर कृपा करती है, शारदा भवानी आपसे बात करने के लिए आती है, एक बार देवी जी से कह दो कि तुम्हारी बीमारी ठीक कर दे। पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा सुन रे स्वामी विवेकानंद, ये तो पूर्व के कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना है। चाहे मैं कितना बड़ा गुरु क्यों ना बन जाऊं, चाहे मैं संत क्यों ना बन जाऊं, चाहे मैं साधु क्यों ना बन जाऊं, चाहे मैं तपस्वी साधक क्यों ना बन जाऊं, पर भोगना तो पड़ेगा। जब मेरे राम जी को पृथ्वी पर आकर भोगना पड़ सकता है, एक
जरा सा बाली को छुप कर मारा तो कृष्ण अवतार में छुप कर बाण उनको लगा। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा, माता जानकी को रावण की कैद में रहना पड़ा। एक जरा सी गर्भवती चिड़िया को पिंजरे में बंद कर कर रखा तो भगवान विष्णु आज्ञा देते हैं कि इसके भाग्य में लिखा है उसका उतना दुख दो उतना सुख दो। ब्रह्मा जी लेखनी से लिख देते हैं कि इतना दुख इतना सुख है। केवल अगर तुम्हारे भाग्य के लिखे को भी कोई टाल सकता है, भाग्य के लिखे को भी अगर कोई मिटा सकता है, जैसे राजा श्वेत शंकर भगवान की पूजन कर रहा है और राजा श्वेत के मरने की आज तारीख तिथि समय पल आ गया और राजा श्वेत मरने वाला। राजा श्वेत के प्राण छूटने वाले। यमदूत आ गए बंदी बनाने के लिए। शंकर भगवान ने कार्तिकेय जी को भेज दिया, यमदूतों को भगा दिया। यमराज मर गया, मृत्यु देवी मर गई, सूर्य नारायण भगवान रोने लगे। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? मेरे बेटे यमराज को मार दिया शंकर भगवान। मृत्यु देवी को मार दिया मेरी पोती को शंकर भगवान। भगवान विष्णु ने शिव जी से पूछा कि हमने लेखनी में इसकी मौत लिख दी थी, ब्रह्मा जी ने अपनी कलम से लिख दी थी, तो फिर इसको मरने क्यों नहीं दिया? शंकर भगवान बोले ये मेरे मंदिर में बैठा था, मेरे मंदिर में बैठा था इसलिए इसको मरने नहीं दिया। पर हमने अपनी कलम से लिखा है इसकी मौत, ब्रह्मा जी ने अपनी कलम से लिखा है अपनी इसकी मौत। शंकर भगवान बोले तुम कितना भी किसी का भाग्य लिख दो और किसी के ललाट पे कुछ भी लिख दो, अगर कोई मेरे पास आया है तो मैं ललाट मलाट पे लिखा हुआ मानता नहीं हूं, मुझे पलटना है तो पलटना है, चाहे कुछ कुछ जा। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे को तुम्हारे यहाँ नौकरी नहीं करना, इस्तीफा दे रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे ब्रह्मा बनना ही नहीं है, मेरा इस्तीफा स्वीकार करो। क्यों? जब मैंने लिख दिया कि ये मरेगा तो फिर इन्हें कैसे बचाए? शंकर भगवान बोले भले इस्तीफा दे दो पर मैं भोला और मेरा भगत भोला, अगर मेरे मंदिर में आके एक लोटा पानी चढ़ाएगा और उसकी किस्मत में दुख भी लिखा होगा तो इतनी जल्दी डायरी नहीं छुपाऊंगा और लिखा हुआ पेज उसके कर्म का दुख का फाड़ूंगा जरूर। 2-4 महीने आने तो दे, निपटा पर निपटाऊंगा जरूर। ब्रह्मा जी ये तुम मत सोचना कि मैं पलटूंगा नहीं, कोई 33 कोटि देवी देवता अपनी बात पर भले टिके रहना, शंकर भगवान कहे मैं अपनी बात पर नहीं टिका। मेरे सम्मुख में अगर कोई आया और दिल से आया, एक लोटा जल चढ़ाया, तुम कथा को देख लिए, शिव महापुराण को उठाकर देख लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को उठाकर पढ़िए, उसमें लिखा है एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने के लिए गया और शंकर भगवान के मंदिर में अपना कपड़ा उतार कर दिए में आग लगाकर त्रिशूल में लपेट कर उजाला कर कर चोरी का सामान देख रहा था। शिव जी ने कह दिया चल मैं तुझे कुबेर बनाता हूं। चोटे को कुबेर बना दिया, चोर को कुबेर। इंद्र वो कुबेर अपनी कुर्सी से नीचे उतरकर भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि मुझे अपनी कुर्सी से एक चोर ने उतार दिया। क्यों? वो चोर को शंकर भगवान ने कुबेर बना दिया। तो कुबेर शंकर जी के पास आए, प्रभु मुझे कुर्सी पे से क्यों उठाया? शंकर भगवान बोले मेरे मंदिर में उसने दिया जलाया था, तो कोई तुम्हारे मंदिर में दिया जलाएगा तो उसको कुबेर बना दोगे? शंकर भगवान बोले मैं तो भोला, मेरा भगत भी बोलो।